नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी एक खबर खूब ज्यादा चर्चा में है और ये खबर है भैया कॉलेजियम सिस्टम को हटाने को लेकर। एक राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी जो राज्यसभा सदन में जो है कॉलेजियम सिस्टम को सीधे कड़ी तरीके से प्रहार करता है और जड़ से कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने की मांग कर देते हैं। यह साथियों घटना है 5 अगस्त 2026 का। अब कॉलेजियम सिस्टम को क्यों खत्म करने की मांग किया जा रहा है? क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जा सकता है? कॉलेजियम सिस्टम कब आया, क्यों आया और सरकार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आप सब जानते ही जब भी कोई राज्यसभा सांसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा सदन हो, कहीं पर जब अपनी बात को रखता है तो भैया वो रिकॉर्ड में जाता है, मतलब उस बात को बड़ा गंभीरता से लिया जाता है। तो इसलिए साथियों अब ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि भैया कॉलेजियम सिस्टम अब खत्म होने वाला है, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होने वाला है और सत्ता में जो बैठे हुए जो सरकार है वो भी जो है कॉलेजियम प्रणाली को, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए पहले ही कदम उठा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा के रखा। अब फिर साथियों कॉलेजियम सिस्टम हटाने की मांग जो है सुर्खियों में आना शुरू हो गया। तो अब साथियों ऐसा लग रहा है कि अब कॉलेजियम प्रणाली खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कॉलेजियम प्रणाली है क्या और कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे, कॉलेजियम के बारे में क्या भारत के संविधान में कहीं प्रावधान किया गया है, कॉलेजियम का चर्चा किया गया है, ये सारी चीजें भी साथियों आपको हम बताएंगे। तो आज साथियों हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज साथियों हम बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली पर। कॉलेजियम प्रणाली पर साथियों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली अभी जो है चर्चा में क्यों आया है? तो चर्चा में साथियों आने का वजह यह है कि एक सांसद है और वो सांसद का नाम क्या है? संजय यादव। और ये संजय यादव साथियों शायद जो है ये आरजेडी का सांसद है भाई, ठीक है, आरजेडी से सांसद है ये बेटा, राज्यसभा का सांसद है, राज्यसभा सांसद है, ठीक है। और ये ही इसी ने जो है ये मुद्दा भैया उठा दिया। क्या मुद्दा उठाया? इन्होंने ही मुद्दा उठाया कि भैया 5 अगस्त के दिन, तब 5 अगस्त 2026 को जो है इन्होंने जो है ये आवाज उठाया कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है बंद कर देना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को जड़ से खत्म कर देनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि भैया इस देश में मात्र जो है SC ST OBC की जो आबादी है वो मात्र 1% जजों की आबादी है, बाकी सारा सवर्ण समाज के लोग। अब यह डेटा जो है किस आधारित उन्होंने कहा है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया 1% मात्र जो है जस्टिस हमारे लोग है, बाकी सब 99% जस्टिस जो है सवर्ण समाज के लोग ही भैया बैठा हुआ है आज तक। ये साथियों भी उन्होंने कहा है और 5 अगस्त को इस बात को कहा कि कॉलेजियम सिस्टम भैया बंद होनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए हर हाल में। और नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके उसी के माध्यम से जो है जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया से जो है होनी चाहिए। और यह संजय यादव ने यह भी कहा कि इस देश के अंदर एक छोटा सा कर्मचारी को जो है अपनी जॉब लेने के लिए एग्जाम में बैठना पड़ता है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है सरकार, लेकिन इतने बड़े पद में जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस वाले पद में जाने के लिए जो है कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है पारदर्शिता का उल्लंघन है और हमारी इस लोकतंत्र में जो है पारदर्शिता रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए साथियों इन्होंने कहा है कि भैया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है हर हाल में बंद होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ये कॉलेजियम है क्या, ये कॉलेजियम प्रणाली बेटा क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम अगर आप देखेंगे क्या है बेटा, तो कॉलेजियम सिस्टम जो है अगर आप देखेंगे क्या है, कॉलेजियम प्रणाली अगर आप देखेंगे क्या है, तो बेटा आपको इनके उल्लेख, इनका जिक्र जो है हमें भारत के संविधान में पहले बेटा हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। भारत का संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर
नहीं है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कोलेजियम प्रणाली का। तो कोलेजियम प्रणाली आया कैसे और क्या है कोलेजियम प्रणाली? कोलेजियम प्रणाली साथियों एक प्रकार का समझ सकते हैं कि एक संस्था है, एक संगठन है, या एक प्रकार का समझ लीजिए अपने आप में एक आयोग है। और यह कोलेजियम सिस्टम के ही माध्यम से तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, किस जज को कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, किस जज को प्रमोशन किए जाएंगे। ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा काम जो है कोलेजियम सिस्टम ही करता है, कोलेजियम प्रणाली ही करता है। और यह कोलेजियम प्रणाली में कौन लोग होते हैं जो ये काम करता है? तो कोलेजियम प्रणाली में कुल 5 लोग होते हैं, 4 वरिष्ठ जज और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। कुल हो गया 5 जस्टिस। यही 5 जस्टिस लोग तय करता है। सबसे पहले जो है एक सिफारिश पत्र बनाता है, और ये सिफारिश पत्र बनाता है सीजेआई, और वो सीजेआई लिखते हैं कि हम जो है फलना हाई कोर्ट का जज को हम सुप्रीम कोर्ट में लाने जा रहे हैं। उस नाम का जो एक सिफारिश बनाता है। फिर उस नाम के सिफारिश के बाद और जो 4 जस्टिस रहते हैं उन लोगों से सहमति लेता है कि ये जज को हम भैया सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं, आप लोग बताइए ये ठीक है कि नहीं। अब वहां पर मेजोरिटी होता है, 4 जस्टिस जो रह गए, 4 जस्टिस में से जो है अगर 3 जस्टिस कह दिया भैया हाँ इसको ले आना चाहिए, तो भैया आ जाएगा। चारों सहमति जता दिए तो भी आ जाएगा। 2 ही लोग अगर सहमति दिया तो एक सीजेआई हो गया, 3 हो गया टोटल मिला के। तो कुल मिलाकर जो है 2 लोग सहमति दे या 1 लोग सहमति दे। लेकिन ऐसा सिस्टम है भैया ये कोलेजियम प्रणाली में कि कुल मिला के जो है जिनको ये 4-5 जस्टिस लोग चालेगा उन्हीं को जज बना लेगा। और वो सिफारिश पत्र फिर भैया सरकार के पास भेज देती है। सरकार उस सिफारिश पत्र को भैया फिर राष्ट्रपति के पास भेज देती है, और राष्ट्रपति भैया टाल मटोल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है कि हम इसे जज नहीं बनने देंगे, उनको अंत में मंजूरी देना ही पड़ जाता है। अगर राष्ट्रपति कभी ये कह भी देता है कि आप इसे जज मत बनाइए, दोबारा अगर फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम जो है, ये कोलेजियम अगर दोबारा उसी नाम का सिफारिश भेज देता है तो फिर राष्ट्रपति फिर नहीं टाल सकता है, उन्हीं को जज भैया बनाना ही पड़ेगा, मंजूरी राष्ट्रपति को देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो है ये कोलेजियम सिस्टम के प्रणाली के माध्यम से जो है भारत सरकार का राष्ट्रपति का पूरा पावर ही छीन लिया गया, पूरा पावर ही खत्म कर दिया गया। मतलब कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से 5 जस्टिस जो होंगे वो 5 जस्टिस में से जिनको चाह लेंगे भैया जज बनाना, जिनको जहां ट्रांसफर करना होगा, जिनको प्रमोशन करना होगा वही करेंगे 5 जस्टिस। यहाँ पर जो सरकार का बिल्कुल कोई रोल नहीं, राष्ट्रपति का बिल्कुल कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ रोल है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो कोलेजियम है इसी कोलेजियम का सिर्फ रोल है। और इनके लिए किसी प्रकार का कोई भैया एग्जाम कंडक्ट सरकार नहीं कराती है, कोई परीक्षा पास नहीं करना पड़ता है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है, ना कोई पीटी, ना कोई मेंस, ना कोई इंटरव्यू, सीधे जज, सीधे जज। मतलब अब ये कोलेजियम प्रणाली में साथियों होता क्या है? होता यह है कि भैया जो 5 लोग हैं कोलेजियम में, वो 5 का जो अपना अपना भतीजा रहता है, भतीजी रहता है, नाती पोता रहता है, जिनका अपना पुतो रहता है, बेटा रहता है, अपना मौसा मौसी का बेटा बेटी रहते हैं, या तो फिर साली रहता है, साला रहता है, ये दामाद लोगों को जो है क्या करता है जज बनाते चले जाते हैं। वो लोग उन्हीं के नाम पे भैया सिफारिश कर देता है। बस इसी प्रकार से भाई भतीजावाद साथियों कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से चलता आ रहा है। और ये चलता आ रहा भैया 3rd जजेस केस के बाद यह जो है कोलेजियम प्रणाली आया 1998 से अभी तक यह जो है चलता रहा है भैया। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं ये कोलेजियम सिस्टम भैया आया कैसे। कोलेजियम सिस्टम क्या है ये समझिए, आया कैसे। कोलेजियम प्रणाली क्या भारत के संविधान में है? बिल्कुल भी नहीं। अब जजों की नियुक्ति के बारे में अगर आप बात करेंगे भैया, तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल है 124, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति इस आर्टिकल के तहत किया जाता है। प्रमोशन वगैरह सारे इस आर्टिकल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें ये लिखा गया है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति होंगे ना, उसी राष्ट्रपति के माध्यम से ही जजों की नियुक्ति होगा। लेकिन इस आर्टिकल का सीधे साथियों जो है कोलेजियम प्रणाली उल्लंघन कर दिया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, संविधान का पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया भैया पावर ही। अब ये जो कोलेजियम सिस्टम है ना, ये कोलेजियम सिस्टम, अब ये कोलेजियम सिस्टम अगर आप देखेंगे ये कब आया बेटा, तो ये कब आया आप समझिए।
आया कब ये? तो आपको इनके लिए थर्ड जजेस केस को आपको जानना होगा। थर्ड जजेस केस के मामले में जो है ये कोलिजियम प्रणाली निकल के आया। थर्ड जजेस केस जो है इसमें से पहला जजेस केस है प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। प्रथम न्यायाधीश मामला, प्रथम जजों ने खुद जो है इस पर फैसला सुनाकर जो है कोलिजियम प्रणाली लाया। तो प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। इसको आप कह सकते हैं एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, इस केस को ये भी कह सकते हैं। दूसरा जजेस का जो है द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, ये हो गया। आप इसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ कह सकते हैं, ठीक है, इस केस को। तीसरा जो है तृतीय न्यायाधीश मामला 1998, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998। ये जो थर्ड जजेस केस है, इन्हीं थर्ड जजेस केस के माध्यम से जो है ये कोलिजियम प्रणाली निकल के आया। 1993 का जो ये सेकेंड जजेस केस है, यहीं से जो है कोलिजियम प्रणाली निकल के आया। और 1998 में पूरी तरीके से जो है ये कोलिजियम प्रणाली को पूर्ण तरीके से भैया इस्टेब्लिश कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये थर्ड जजेस जो केस है ना, ये थर्ड जजेस केस के माध्यम से जो है ये कोलिजियम प्रणाली बेटा निकल के आया। यह जो है खुद जजों ने जो है फैसला देकर, ऑर्डर सुनाकर खुद जो है यह कोलिजियम प्रणाली का आविष्कार किया, ये कोलिजियम प्रणाली को पैदा किया। और जजों ने कहा कि यह जो कोलिजियम प्रणाली है, इस प्रणाली में जो है हमारे 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे और साथ ही साथ एक CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन्हीं के माध्यम से बेटा क्या किए जाएंगे, जजों की नियुक्ति, जजों की ट्रांसफर, जजों की प्रमोशन किए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला थर्ड जजेस केस की फैसला जब सुनाए तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कोलिजियम प्रणाली को इसलिए ला रहे हैं ताकि यह हमारी न्यायपालिका का स्वतंत्रता बना रहे और हमारी जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहे। और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। इसीलिए अगर सरकार के हाथ में अगर हम दे देते हैं पूरा जजों की नियुक्ति के बारे में भी, तो न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है, जुडिशरी का जो अपना स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगा। ये साथियों जो है किसने कहा, ये साथियों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के माध्यम से जो है कोलिजियम प्रणाली को लेके आ गया। लेकिन यह कोलिजियम प्रणाली आने के बाद इस देश में देखा गया भाई भतीजावाद खूब ज्यादा होने इस कदर होने लगा कि भैया अपने ही रिश्तेदार लोगों को, अपने ही घर परिवार के लोगों को भैया जज बनाने लगे लोग। अब जब इस प्रकार से घटना सामने आने लगा बेटा, तब फिर जो है फिर इस देश में जो मांग उठा कि किसी भी हालत में जो है कोलिजियम प्रणाली को, कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर देनी चाहिए। बहुत बार प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो पाया। अंत में 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो इनके द्वारा जो है कोशिश किया गया कि हम कोलिजियम सिस्टम को खत्म करेंगे। इसके द्वारा जो है कोशिश किया गया और इनके लिए संविधान का 99वां संविधान संशोधन किया गया। 99वां संविधान संशोधन किया गया और 99वां संविधान संशोधन करके जो है 99वां संविधान संशोधन करके जो है इनके द्वारा एक कोशिश किया गया कि जजों की नियुक्ति के लिए एक हम आयोग की गठन करेंगे। क्या करेंगे? आयोग की गठन करेंगे। और इनके लिए भैया 99वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और ये जो आयोग होगा उस आयोग को कहेंगे NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह साथियों जो है गठन करने की बात किए गए। यह संविधान का 99वां संविधान संशोधन करके कहा कि भैया हमें एक NJAC का गठन करेंगे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और यह आयोग का काम होगा जजों का नियुक्ति कराना। और यह जो आयोग होगा, इस आयोग में कितने लोग होंगे? तो कुल जो है
5 से 6 लोग रहेंगे। और ये कौन लोग रहेंगे? पहला एक अध्यक्ष होगा और ये जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो सीजेआई खुद रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और 2 वरिष्ठ जज रहेंगे। कितना हो गए? 3 हो गया टोटल। इसके बाद एक केंद्रीय एवं न्याय मंत्री रहेंगे, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रहेंगे। कितना हो गया? 4 हो गया। और 2 नागरिक और रहेंगे जो समाज सेवी हो, जो समाज प्रतिनिधि हो, और इनका चयन सिर्फ जो है सीजेआई और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाएंगे। तो कुल कितना हो गया आप जोड़ लीजिए, एक सीजेआई, 2 वरिष्ठ जज, कितना हो गया? 3, साथ ही साथ केंद्रीय कानून न्याय मंत्री, कितना हो गया? 4 हो गए। 2 नागरिक रहेंगे और 4 2 कितना हो गया? 6। तो 6 जजों की, 6 लोगों की, 6 जजों की नहीं, 6 लोगों के माध्यम से जजों की नियुक्ति, जजों की ट्रांसफर, जजों की प्रमोशन होगा। एनजीएससी में कुल कितना सदस्य होगा बेटा? तो रहेगा 6 लोग। एक कौन रहेंगे? तो एक भैया रहेगा सीजेआई खुद, एक 2 वरिष्ठ जज और वरिष्ठ जज और 2 वरिष्ठ जज और रहेंगे, वरिष्ठ जज और रहेंगे 2, तो 2 होंगे और इसमें 2 हो गया, तो एक इधर हो गए और 2 इधर हो गया, 3 हो गया। और तीसरा में कौन रहेंगे? और कौन रहेगा बेटा? तो एक रहेगा कानून न्याय मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री, न्याय मंत्री, ठीक है। ये कितना हो गया? एक हो गया इधर, 2 गए इधर, 3 और एक इधर हो गया 4। और कौन रहेंगे? तो 2 और नागरिक रहेंगे, है ना, 2 और समाज सेवी लोग रहेंगे, ठीक है। और इसका प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा और सीजेआई, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 6। तो कुल टोटल साथियों 6। तो यही 6 लोग मिलकर के क्या करेंगे? जजों का ट्रांसफर, जजों की तबादला, जजों की प्रमोशन हो या जजों की नियुक्ति हो, ये सारा काम कौन करवाएंगे भैया? यही जो है एनजीएससी का जो सदस्य रहेंगे यही लोग। 2014 में यह जो है संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया, लेकिन जब यह विधेयक पास हो गया 13 अगस्त 2014 को लोकसभा से पास हो गया, 14 अगस्त 2014 को जो है यह राज्यसभा से पास हो गया, और फाइनल जो है 13 दिसंबर 2014 को जो है उस समय का राष्ट्रपति थे भैया प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, उन्होंने जो है इस 99वां संविधान संशोधन को जो है मंजूरी दे दिया। और मंजूरी दे दिया का मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का जो है भैया क्या मिल गया? मंजूरी मिल गया। अब जब ये मंजूरी मिल गया तो अब भैया इसी प्रकार से अब नियुक्ति होना था, लेकिन ये मामला बेटा फिर से चला गया जो है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। 13 अप्रैल को ये पूरी तरीके से भारत में लागू भी हो गया था, लेकिन ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक्शन ले लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि हम जो है इस एनजेएससी जो आप बनाए हैं, यानी कि कानून मंत्री के उस समय के जो थे, कानून मंत्री भैया उस समय का कौन थे? तो आपको बता दूं, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे। उन्हें सीधे तरीके से कहा कि आप जो इस प्रकार से कॉलेजियम प्रणाली को बंद करके एनजेएससी लाना चाह रहे हैं, ये पूर्ण तरीके से असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ये साथियों किन्होंने कहा? ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा ये 2015 को कहा, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर जो है एनजेएससी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया, 99वां संविधान संशोधन को खत्म कर दिया। बोला नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो स्वतंत्रता है, हमारी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते हैं, और एनजेएससी लाकर आप सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। जो संविधान का बेसिक जो ढांचा है, वो ढांचे का जो है ये पूर्ण तरीके से जो है संविधान का बुनियादी ढांचा का उल्लंघन है। बेसिक स्ट्रक्चर साथियों बताते हुए जो है एनजेएससी का जो प्रावधान था उस प्रावधान को खत्म कर दिया। यानी कि जो सरकार सोच रहा था कि हम कॉलेजियम प्रणाली खत्म कर देंगे, उल्टा उन्हीं का जो सिस्टम को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट, और कॉलेजियम प्रणाली भैया बरकरार रह गया। और कॉलेजियम प्रणाली अभी तक बरकरार है भैया, चल ही रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया कि किसी भी हालत में जो है जुडिशरी का, न्यायपालिका का आप स्वतंत्रता हमारी नहीं छीन सकते हैं, तो नहीं छीन सकते। और यह साथियों था 4th जजेज, ये साथियों से कहा गया।
4 जस्टिस थे और 4 जस्टिसों ने साफ तरीके से कह दिया कि भैया हम जो है ये सारी चीजें नहीं होने देंगे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को जो है हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें यह सहमति नहीं दे सकते हैं कि हमारी जुडिशरी में, हमारी न्यायपालिका में वो दखल करे, क्योंकि जुडिशरी एक स्वतंत्र पार्ट है और उसे स्वतंत्र ही रहने दे, इसमें केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं रहेगा। यह साफ तरीके से कहते हुए साथियों जो है एनजेएससी का विरोध कर दिया। अब संजय यादव जी इस चीज को खत्म करने की मांग कर रहे हैं भैया, तो क्या खत्म किए जा सकते हैं? बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में भैया नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जो है राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में जो की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन साथियों इस प्रकार से करना ये बड़ा साथियों असंवैधानिक है, गलत है। भाई साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और अगर खत्म ना भी हो तो लेकिन कॉलेजियम को एक सिस्टम बनाना चाहिए, एग्जाम के माध्यम से एग्जाम करवाना चाहिए। एक वकील बनने के लिए, एक अधिवक्ता बनने के लिए बार एसोसिएशन के माध्यम से, बार एसोसिएशन एग्जाम लेता है और जब एग्जाम क्वालिफाई करता है तब जाके एक वकील बन पाता है, अच्छा अधिवक्ता बन पाता है। तो आप जज बिना एग्जाम का कैसे आप करवा सकते हैं? ये गलत है। भाई साथियों इस विषय पर आप लोग को कुछ कहना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जवाहर।